आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, बेसिकली इसमें फाइंड आपको dy बाई dx करना है और आपको यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। ठीक, देखिएगा x इज इक्वल टू दे रखा है आपको कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है कि थीटा है, तो यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 और 1 इंटू 2 आप करोगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी dx बाई डी थीटा जो आया आपका वो कितना आया, माइनस का साइन थीटा और कितना है यहाँ पे माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी dx बाई डी थीटा। अब जो y वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है कि साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिएगा वेरिएबल आपको थीटा दिखाई दे रहा होगा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो भाई थीटा के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉस 2 थीटा भैया हो गया किसका डेरिवेटिव, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का करेंगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो एक लाइन और देखिएगा, यहाँ पे देख लो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आया कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये जो वैल्यू आ गई आपकी किसकी आई, डी वाई बाई डी थीटा। लेकिन हम ये पे हमें निकालना क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन फिर क्या करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अपॉन अगर मैं यहाँ पे देखूँ डी एक्स बाई डी थीटा उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्वेश्चन में बेसिकली इसी को फाइंड करना था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आया वो क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ दीजिए और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बताओ ये हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूँ
तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी वेरिएबल आप देख सकते हैं थीटा है, तो हम डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो जो dx बाई डी थीटा है वो कितना निकल के आया a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, y को सॉल्व करेंगे, जो कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है कि a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेरिएबल आप देख सकते हैं थीटा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू a, बाहर 1 कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 0 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना a, और ये वाला माइनस मैं पहले लगा देती हूँ, और साइन थीटा, क्योंकि 0 से कोई अब यहाँ पे मतलब नहीं, 0 तो 0 ही हो गया है ना, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो dy बाई डी थीटा कितना आया, माइनस a साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं फाइन जो की करना है dy बाई डी एक्स, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे dy बाई डी टी लिख दिया क्या, देखो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो थीटा ही हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा थीटा, है ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। चलो भाई देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे dy बाई डी थीटा, जो कि वैल्यू इसकी दे रखी है माइनस a साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद dx बाई डी थीटा की अगर वैल्यू की मैं बात करूँ तो a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब भाई ये a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे माइनस का साइन थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। चाहे तो आप यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक का आंसर लाएंगे तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें और कुछ फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। कैसे कि भाई निकाल रहे हैं जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा लगाइए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला 1 और ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, और -2, तो ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको हम नोट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो भाई यहाँ पे जो बचा वो है माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसे ही नोट करेंगे, इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, साइन थीटा से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो माइनस का बचा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जो कि आपको पता है कि क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया, जो बुक का आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ठीक है, कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते थे, कोई गलत नहीं था, ठीक है। और अगर बुक का लाना है आंसर तो आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आपको दोनों तरीके से पता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे यहाँ पे छोड़िए या फिर आगे और उसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर ले आइए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है ना, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की मैं बात करूँ तो आपको t दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में अगर x का डेरिवेटिव होगा तो dx/dt आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे u अपॉन v का रूल लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ddx, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ddx u/v, ये क्या होता है v बाहर, du/dx माइनस v बाहर, v बाहर कर लिया du/dx। अब एक बार u बाहर करना है dv/dx और अपॉन में v स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे u की मैं बात करूँ तो ये ऊपर वाली जो टर्म है u और जो नीचे वाली टर्म है ये v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है v बाहर, तो v क्या है अंडर रूट कॉस 2t कर लिया बाहर इंटू साइन क्यूब टी, क्या है साइन क्यूब टी। तो सबसे पहले बहुत ही ध्यान से करना है, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। फिर साइन टी का करेंगे तो आ जाएगा इंटू कॉस टी, कितना आ गया कॉस टी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, उसके बाद u बाहर। तो u की मैं बात करूँ, u आपका दे रखा है साइन क्यूब टी और आपको डेरिवेटिव करना है अंडर रूट कॉस 2t का। तो सबसे पहले रूट का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t और फिर कॉस 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t हो जाएगा और 2t का करेंगे आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा और पूरे के अपॉन में जो आएगा वो कितना आएगा बच्चा, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, समझ में आई बात, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई क्या आया, dx/dt इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 3 मैं पहले लिख ले रही हूँ, यहाँ इंटू में है 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और साइन 2t और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t और पूरे के अपॉन में कितना है भैया, रूट का कैंसिल हो गया तो ओनली कॉस t, ये बच गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मैं लिख देती हूँ dx/dt इज इक्वल टू, तो ये 3 वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया बेस सेम है, यानी जैसे रूट इंटू रूट एक्स हो जाता है, वैसे रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t क्या हो जाएगा कॉस 2t। तो भैया ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2t, जो बचेगा उसको ऐसे लिख दो, यानी साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में इसका मल्टीप्लाई यही हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस 2t, इसकी पावर कुछ नहीं तो प्लस का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t है तो अंडर रूट कॉस 2t लिख देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो अगर एक स्टेप और आप छोटा करना चाह रहे हैं या फिर अगले स्टेप में करते कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं, दिख रहा है नीचे, मैं एक बार चेक करती हूँ, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। देखो आगे देखेंगे यहाँ पे, ये मैं फॉर्मूला इरेज कर रही हूँ, देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो मैं ऊपर का इरेज करती चलूँगी, ठीक है, ऊपर का मैं इरेज करती चलूँगी, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
फिर सिर्फ नीचे वाली लाइन रखेंगे और बाकी ये सब इरेज कर देंगे। ठीक, चलो नोट हो गया। देखो भाई, ये मैं इधर उधर नोट है ना क्वेश्चन, तो ये इरेज कर दे रही क्योंकि आ नहीं पाएगा ना। देखो इतना इरेज कर देती हूँ फिलहाल के लिए। देखो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ है क्या, तो यहाँ पे आपको दे रखा है cos 2t और यहाँ पे रखा है sin 2t। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, देखो भैया dx/dt इज इक्वल टू, ठीक है 3 लिख लिया, चलो ठीक है, sin स्क्वायर t, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, sin स्क्वायर t और इंटू cos t लिख लिया। अब यहाँ पे देखो cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे साइन में, 1 - 2 sin स्क्वायर t, इसको cos 2t इज इक्वल टू cos 2t, यानी cos 2x का फॉर्मूला साइन में लगाया हमने, एंगल t था तो t लिख दिया, ठीक है। बाकी प्लस इधर करके यहाँ पे कितना लिखेंगे, sin क्यूब t इंटू sin 2t का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t अपॉन में। देखो भैया यहाँ पे समझ लो, मैं डायरेक्ट इधर सॉल्व करके वहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे है cos 2t की पावर 1 और रूट cos 2t, तो रूट को हम पावर में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो हम पावर ऐड हो जाएंगी, cos 2t की पावर 1 + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 है ना, 2 × 1 = 2 + 1 यानी 3/2, यही तो आएगा पावर में, cos 2t की पावर 3/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखो इसको सॉल्व करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। देखो भैया अब क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला dx/dt, जो कि ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब कुछ कॉमन, तो यहाँ से देखेंगे sin t cos t कॉमन निकाल लो, तो हमने कॉमन निकालना sin t इंटू cos t, कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया, ये इधर 3 बचा। sin t cos t निकाला है तो एक sin t बच गया इधर, कोई दिक्कत नहीं है, एक sin t बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। फिर प्लस का ये वाला 2 बच गया क्योंकि sin t cos t हमने कॉमन निकाल लिया, और बच गया क्या, sin क्यूब t, ये बच गया। और पूरे के अपॉन में क्या, cos 2t की पावर 3/2, ये आ गया, ठीक है। देखो अब नीचे वाला साफ करें, अब तो नोट कर लिया होगा ये, है ना। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो पहले, dx/dt इज इक्वल टू sin t इंटू cos t, और अंदर मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 3 sin t का अंदर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 sin t आ जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और sin t इंटू साइन स्क्वायर t, ये हो जाएगा sin क्यूब t प्लस ये हो जाएगा 2 sin क्यूब t, ठीक है। और अपॉन में आपको क्या लिखना है, सेम जो था वैसे ही लिख दो, cos 2t, इससे कुछ भी मतलब नहीं है, इसको सेम लास्ट में कट ही जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिखते चले जाओ, ठीक है। देखिए dx/dt इज इक्वल टू sin t cos t, sin t cos t, ठीक है। तो कितना यहाँ पे 3 sin t, ठीक है, और माइनस 6 sin क्यूब t से प्लस का 2 sin क्यूब t चला गया, कितना बचा, 4 sin क्यूब t, ये आ गया। अपॉन में क्या बच गया, बचा cos 2t की पावर 3/2। अब देखो कुछ फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया देखिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t इज इक्वल टू sin 3t, ये sin 3t का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, sin 3t का। तो मैं लिख देती हूँ dx/dt, एक लाइन मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो dx/dt इज इक्वल टू जो आया वो कितना, sin t, देखिए वो कितना आ जाएगा, sin t cos t
साइन टी कॉस टी और ये साइन 3t का फॉर्मूला है, तो आ जाएगा इंटू साइन 3t और अपॉन में जो है जो हम लिख रहे हैं cos 2t की पावर 3/2 ये आ गया। ये जो वैल्यू आई है वो आई है dx/dt। नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करो भाई। ठीक है, देखो नोट कर लीजिए। देखो चाहे तो आपको ये जो यहाँ से हमने फॉर्मूला चेंज किया ना, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चाहे तो आप वहीं तक रखिए और dy/dx निकाल दीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद आप इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर y को भी सॉल्व करके dy/dx निकाल करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके dy/dx निकाल दीजिए। इक्वेशन को ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करिए, फिर भी आपका सही रहेगा आंसर, ठीक है। यहाँ मैंने इतना क्यों सिंप्लीफाई किया, क्योंकि भाई यहाँ पे फिर से हमने बीच में यहाँ पे ये cos 2t का फॉर्मूला लगा दिया, इधर sin 2t का लगा दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसा मैंने बुक का आंसर लाने के लिए किया, ठीक है। बुक का आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है, और चाहे तो आप इतना सिंप्लीफाई करिए या फिर यही यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, फिर भी आपका सही रहेगा, ठीक है। अब हम y को सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप दोनों इक्वेशन को यहाँ तक सॉल्व कर ले या फिर यहाँ तक, फिर dy/dx निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो उधर हमने लिख दिया है dy/dt की वैल्यू, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। हाँ भाई, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। अभी इतने ही y को सॉल्व करना है, ठीक है। इतना ही बड़ा कैलकुलेशन अभी y वाले का भी होने वाला है। देखो सेम जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही सेम इसको सॉल्व करना। देखो अगर मैं y की बात करूँ तो y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी और अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। डेरिवेटिव कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dt, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और यहाँ पे u इसको ले लीजिए और ये नीचे v, ठीक है। u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। देखो भाई, फिर अंडर रूट कॉस 2t को बाहर कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर t, और कॉस का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन t, ठीक है। फॉर्मूले में जैसा कि माइनस होता है तो हम माइनस लगाएंगे। फिर आपको कॉस क्यूब t को बाहर कर लेना है, और अंडर रूट कॉस v का करिए तो ये 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे 2, और पूरे के अपॉन में v स्क्वायर होता है, जो कि v हमारा यहाँ पे है कॉस 2t की पावर, होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे ये पूरे के अपॉन में कितना है, अंडर रूट कॉस टी, तो यहाँ पे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे उसमें किया था सेम वैसे ही इसमें भी करना है, कोई अलग नहीं है। dy/dt सेम मेथड इसमें भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t, ये क्या हो जाएगा, ओनली कॉस 2t। ये 3 है, मैं 3 पहले लिख ले रही हूँ, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर t, और ये माइनस, मैं माइनस भी पहले लगा देती हूँ और ये लिख देती हूँ साइन t। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब t और साइन 2t, ठीक है। और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ये वाला कॉस 2t और इंटू ये वाला बच गया, यानी कॉस t, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब इसको भी वैसे सिंप्लीफाई कर लेना है, कैसे, देखो भाई, देखो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाना है कॉस 2t का और यहाँ पे साइन 2t, लेकिन यहाँ पे उस बार हमने कॉस 2t का फॉर्मूला साइन में लगाया था, पर इस बार हमें कॉस में, क्योंकि कॉस को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बार कॉस में फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। कैसे, देखो भैया ध्यान से देखिएगा कि dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 3, जो वैल्यू है उनको पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर t, इनको जैसे कि साइन t, इसको पहले लिख दिया। अब कॉस 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस स्क्वायर t -1, इस तरीके से, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस
क्यूब टी, और साइन 2t का तो वही एक फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और पूरे के अपॉन में। अभी देखो उस क्वेश्चन में इसको बताया था सॉल्व करने, तो इसको सॉल्व करने पर भी वही आएगा सेम टू सेम cos 2t की पावर 3/2। मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देती हूँ, और कैसे आएगा ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, देखो भैया यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, बताओ, नोट करो जल्दी से, ऊपर का साफ कर दूँ। देखो भाई यहाँ पे देखेंगे, देखो अभी इतना साफ कर देती हूँ। देखो यहाँ से अगर कॉमन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना साइन टी कॉस टी, इधर भी साइन टी कॉस टी कॉमन मिल जाएगा, है ना। कॉमन निकालेंगे कितना, तो कितना निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकालेंगे साइन टी कॉस टी, क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचा, और माइनस का 3 कॉस टी कॉमन चला गया, एक कॉस टी बच गया, यहाँ से एक कॉस टी कॉमन, एक चला गया और एक बच गया, और ब्रैकेट में बचा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और प्लस इधर भी 2 बच गया और कॉस क्यूब टी बचा, ये बच गया, और अपॉन में वही रहेगा जो कि रह रहा है cos 2t की पावर 3/2। देखो भाई ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी, और ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जा 6 कॉस, ये हो जाएगा क्यूब टी, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस टी। ठीक है, और प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, और अपॉन में रहेगा कितना cos 2t की पावर 3/2, ये रहेगा। इतना नोट करिए, नीचे का मैं तब तक साफ कर रही हूँ। देखो भैया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है, और ये थोड़ा उधर लिख रही हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाना, लिखूँगी यही यहाँ से, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टी और कॉस टी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा भैया, ये माइनस का 6 कॉस क्यूब टी और प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, तो ये माइनस का 4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, और प्लस का 3 कॉस टी हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ब्रैकेट से, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ऊपर ले लूँ तो ये बनेगा कितना 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, तो ये cos 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बताइएगा। यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखो dy बाई डी टी, माइनस हमने कॉमन ले लिया साइन टी कॉस टी, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी और माइनस 3 कॉस टी, साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2 ये आ गया। ठीक है, अब यह cos 3t का फॉर्मूला बन गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dy बाई डी टी माइनस साइन टी कॉस टी और इंटू ये किसका cos 3t का फॉर्मूला बन गया cos 3t, और अपॉन में वही रहेगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो ठीक, जैसे हमने x को सॉल्व किया सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे y को सॉल्व करना है। अब हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। फाइनली dy बाई डी एक्स पे हम लोग पहुँच गए। देखो बच्चा dy बाई डी एक्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा dy बाई डी टी अपॉन
dx बाई dt। ऊपर हम वैल्यू रखेंगे किसकी, ऊपर हम वैल्यू रखेंगे किसकी, dy बाई डी टी कितना है माइनस का साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t, यही तो है, और अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2 मेन अपॉन यहाँ पे, ठीक है। और dx बाई डी टी नीचे है, उसकी वैल्यू कितनी है साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t और अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2, ये है, ठीक है, ये dy बाई dx, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या बच गया, माइनस का साइन t इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t अपॉन साइन टी कॉस टी साइन 3t, कॉस से ये कॉस टी से कॉस टी, साइन टी से साइन टी, ठीक है, ये बच गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये बच गया माइनस लगा दिया, ठीक है, और क्या बचा cos 3t अपॉन साइन 3t, ये तो cot 3t हो गया, cot 3t, तो यही तो ये माइनस है, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, बुक का आंसर ये आ रहा है, cot हो जाए ना, cos अपॉन साइन cot होता है, नोट करिएगा और बताइए समझ में आया। cot माइनस का cot 3t, ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ भाई दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।